आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41। मैं हूं आपके साथ अशरफ इसराइल। आज हम मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 से ढाई के दरमियान इस्लामाबाद नगीना मस्जिद के पीछे एक घर में 3 लोगों पर नामालूम अफराद ने एसिड अटैक कर दिया है। आइए उन मुतासिरीन से हम बात करते हैं कि क्या हुआ था, कब और कौन था वो जो रात के अंधेरे में इन पर जानलेवा हमला किया है। बताइए क्या हुआ था रात में? रात के 2 बजे जैसे कोई पाइप से कैसे वो निकलता है, वैसे कोई ऐसे छींटा मारकर चला गया। पूरा हम लोग भीगे हुए थे। तो आप लोग देख नहीं पाए कितने लोग थे? नहीं, बाहर से सिकड़ी लगा कर गया था। हम लोग अंदर पैक थे, एकदम घप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम लोग आवाज़ दिए तो मेरी दादी आकर खोले। कितने लोग थे आप लोग घर में? 3 लोग थे और उधर साइड 2 लोग थे। आप कौन हैं? नवासी अपनी। आप भी वहीं थे जब? नहीं, मैंने हुआ था। ये क्या हुआ था? कुछ नहीं, अभी क्या बोले उनको, कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो अपने को उतनी खबर नहीं आई। खाली तो हम तो देखने के वास्ते घर कल अपने घर पे थे, बल्कि 10 बजे खाना वाना खा के अपने घर से निकले। तो पुलिस कंप्लेन वगैरह दी? पुलिस कंप्लेन हुई है ना? है ना? हाँ, पुलिस कंप्लेन हुई। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। हम एकदम बेखबर सोए हुए थे। ना मालूम अफराद कब आए। हम जब पानी का अल्लाह करके उठे, दरवाज़ा खोलने को किए तो बाहर से कड़ी लगा दी। जब फिर हम आवाज़ दिए दादी को तो वो भी दरवाज़ा खोले, फिर हम बाहर निकले। तो आप लोग कमरे में कितने लोग थे? हम 3 थे। तीनों पे हमला? हाँ, तीनों पर हुआ। तो पुलिस कंप्लेन हो रही है? हाँ, सुबह यहाँ पर हो गई है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन? बोले हम सुबह जाते हैं, तहकीक करते हैं। आपका क्या होगा? कल रात तकरीबन नगीना मस्जिद के पास नामालूम अफराद ने इनके घर पे जो अटैक किया है, रात में मुझे जिशान और अदनान का फ़ोन आया था कि यार ऐसा ऐसा मामला है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचो और यहाँ पर डॉक्टरों को बोलकर एडमिट वगैरह करवाए। मैं तो अभी इनकी इलाज मुआवजे के लिए आया था कि कोई डॉक्टर आकर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। इनको धुलिया रेफर के लिए बोला गया था, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर को बोल के, जिशान भाई वगैरह ने मुझे कहा, तो हमने डॉक्टर को बोल के यहाँ रोका। सिर्फ हमारी प्रशासन से और पुलिस डिपार्टमेंट से इतनी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि इतना सेफ साइड इलाका होने के बाद इतनी रात को घर में आकर इतना बड़ा हमला हो जाना और लड़की के पूरा चेहरा उसका ख़राब हो जाना, उसके वालिद साहब का, उसकी वालदा की एक आँख बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमारा यही पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा रहेगा कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े। कौन सा आरोपी था, क्या था, किसने इन लोगों के ऊपर इतना जानलेवा बुरी तरीके से एसिड का अटैक किया है, जो कि आज तक शायद मैं बोलता हूँ कि मालेगांव शहर में ये नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन मालेगांव शहर में ये आज तक हुआ नहीं था। अब ये पहली मरतबा हम लोगों को भी देखने में आया है कि किसी ने सोते हुए रात में किसी के घर पे जाके इस तरीके से एसिड से हमला किया है। ये चंदनपुरी गेट पर नगीना मस्जिद के पीछे गली में रात में 2:15 के बाद ये वारदात घर में सोए हुए लोगों के ऊपर एसिड फेंका गया। तो ये पहली मरतबा हुआ वार्ड में एसिड का। तो हमारा ये बोलना है, जो भी है पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे, आरोपी को जल्द से जल्द अटैक करे। 4 सितंबर बरोज़ मंगल रात में 2 से ढाई के दरमियान ये वारदात हुई है। एसिड डाल करके ज़िंदगी मौत के मुंह में जाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। 3 लोग हैं, जिसमें से एक जेंट्स है, 2 लेडीज़ है। जेंट्स का नाम है लुकमान अहमद और 2 लेडीज़ है, जो कि उनकी बच्ची है और उनकी वाइफ है। उनकी भी लड़की का नाम जो है तो मरियम है और वाइफ का नाम जो है तो नुसरत बानो है। ये 3 लोगों के ऊपर एसिड फेंक करके इनकी जान को लेने की कोशिश की गई है। अब आरोपी को सख्त से सख्त गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसको पुलिस जो है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और ये वारदात मालेगांव शहर में पहली मरतबा हुई है। तो नाज़रीन, देखा आपने नगीना मस्जिद के पीछे इस्लामाबाद में एक ही घर के 3 लोगों पे एसिड अटैक किया गया है, जिसमें एक खातून और एक शख्स है और एक लड़की भी है। बताया जा रहा है कि इस लड़की की 2 महीने के बाद शादी थी और कुछ नामालूम अफराद ने इस तरीके की हरकत अंजाम दी है। मुतासिरीन के अहले खाना और अहलियान मोहल्ला की यही अपील है कि पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे।